अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रायपुर से आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसने वाकई में सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पिता और बेटी का रिश्ता, जो कि सबसे भरोसेमंद रिश्ता माना जाता है, लेकिन क्या हो जब पिता ही अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर उतारू हो जाए। रायपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेटी का दुष्कर्म, गर्भपात और प्रसव के बाद नवजात को बेचने तक कलयुगी पिता ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ी और सारी हदें पार की। एक रिपोर्ट में देखिए। रायपुर का ये मामला रिश्तों की मर्यादा और भरोसे को झकझोर देने वाला है। 16 साल की नाबालिग के साथ उसके पिता ने लगातार दुष्कर्म किया। मामला पहली बार 2023 में सामने आया, जब नाबालिग ने अपनी बुआ को गर्भवती होने की जानकारी दी। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद पिता गर्भपात की दवा लेकर आया और बुआ की मदद से नाबालिग को दवा दी गई। पुलिस के मुताबिक गर्भपात के बाद भी नाबालिग के साथ कथित अपराध का सिलसिला नहीं रुका। पिता ने अपनी माइनर बेटी के साथ दुष्कर्म किया और करीब पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था वो, और उसकी रिपोर्ट हमें मिली थी एंड तत्काल पुलिस ने उस पिता को अरेस्ट किया और उस पर कार्रवाई की गई। और जब आगे की और पूछताछ की गई तो जो माइनर हमारी पीड़िता है उसके बताए अनुसार वर्ष 2025 में एक बार पिता के कहने पर ही एक बार अवैध रूप से गर्भपात हो चुका था, और जनवरी 2026 में इसी साल उसने एक नवजात शिशु को जन्म भी दिया था। साल 2025 में नाबालिग दोबारा गर्भवती हुई तो उसकी उम्र और पहचान छिपाने की कथित साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक आधार कार्ड में हेरफेर कर उसकी उम्र 20 साल बताई गई और उसे विवाहित दिखाया गया। इसके बाद उसे नर्स बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल के घर ले जाया गया। कुछ दिनों बाद नाबालिग को दूसरी नर्स योगिता राय उर्फ गीता राय के घर भेज दिया गया, जहां वो करीब 2 महीने रही। आरोप है कि इसी दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसे बालिग और विवाहित बताकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। प्रसव के बाद नाबालिग को करीब 15 दिनों तक गीता राय के घर रखा गया। इसके बाद उसका पिता उसे वापस घर ले गया। आरोप है कि इसी दौरान दोनों नर्सों और उनके पति ने मिलकर नवजात को पखांजूर के एक निसंतान दंपत्ति को कथित तौर पर बेच दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नाबालिग के पिता और उसकी बुआ और नर्सों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। भी नर्सेस काम करती हैं, उनका एक स्पेसिफिक 3-4 लोगों का ग्रुप है जो माइनर का एज बढ़ा करके उसका आधार कार्ड फॉर्ज किया गया, एक फेक हस्बैंड जैसा ही क्रिएट किया गया, और जो शिशु था उसको पखांजूर में एक फैमिली को बेचा गया। और इसके फैमिली के 2 लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे इसमें, खासकर पिताजी और बुआ, जो कि बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी छुपाने में एक हेल्प की है, और जो पिछले साल गर्भपात हुआ था उसमें भी उसने मदद की थी पिता की। ये मामला सिर्फ नाबालिग के साथ कथित यौन अपराध तक सीमित नहीं है। इसमें उसकी उम्र और पहचान बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नवजात की कथित बिक्री जैसे गंभीर आरोप भी जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसमें शामिल दूसरे लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। इस खबर को देखने और सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। बड़ी हैरान कर देने वाली ये खबर है।